इस क्लास में हम सीखने वाले हैं विंडोज़ मेमोरी फॉरेंसिक्स के बारे में। अभी तक हमने डिजिटल फॉरेंसिक्स का बेसिक्स समझा और डिस्क फॉरेंसिक्स क्या होता है, कैसे करते हैं, वो भी समझा है। इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि मेमोरी फॉरेंसिक्स क्या होता है, कौन से टूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम किसी मेमोरी फॉरेंसिक्स को परफॉर्म कर सकते हैं। मेमोरी फॉरेंसिक्स का मतलब होता है कि एक ओवरव्यू लेना और एनालाइज करना वॉलेटाइल डेटा को। वॉलेटाइल डेटा का मतलब होता है कि जो भी डेटा हम सिस्टम के मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है उससे जब हम कोई भी डेटा को एनालाइज करते हैं उसको हम कहते हैं मेमोरी एनालिसिस। और ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, हमें रियल टाइम डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। रियल टाइम डेटा के ऊपर जब हमें कोई भी एनालिसिस करना होता है उस टाइम पे बहुत एसेंशियल है ये। एंड अब समझना पड़ेगा कि डिस्क फॉरेंसिक्स हमने किया है बट स्टिल हमें मेमोरी फॉरेंसिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। ऐसे काफ़ी सारे मालवेयर्स आते हैं जो कि डिस्क पे इंस्टॉल ही नहीं होते, उनका ट्रेस आपको डिस्क फॉरेंसिक्स से नहीं मिलेगा। बट मेमोरी में जैसे रन टाइम में वो जब मालवेयर रन हो रहा है तो वहाँ पे आपको, अगर आप मेमोरी डंप ले सकते हो, दैट मीन्स आप मेमोरी का एक स्नैपशॉट रख सकते हो अपने पास। इमेज जैसे हमने डिस्क के केस में बनाया था उसी तरीके से अगर हम मेमोरी का एक इमेज बना के रखते हैं और उस पर जब हम एनालाइज करते हैं तो उस टाइम पे हमें ऐसे मालवेयर्स मिल सकते हैं जो कि डिस्क में रिटर्न नहीं है बट मेमोरी में वो रन कर रहे थे। या फिर लाइव नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकता है कि डिवाइस कौन से आईपी एड्रेसेस से कनेक्ट कर रही है, जो कि हमें लॉग्स से या फिर डिस्क के फॉरेंसिक्स करके नहीं मिल सकता था। यही सब चीज़ें मेन होता है जो कि मेमोरी फॉरेंसिक्स हमें रिवील करके देता है, जैसे कि एक्टिव प्रोसेसेस क्या है, या फिर कोई हिडन मालवेयर है, कोई नेटवर्क कनेक्शंस है, या फिर ओपन पोर्ट्स है, और यूज़र एक्टिविटी, क्रेडेंशियल्स, उन सब चीज़ों के ऊपर जब हमें एनालिसिस करनी है, जब हमें ये सब इन्फॉर्मेशन निकालना होता है तो उसके लिए मेमोरी फॉरेंसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अभी मेमोरी फॉरेंसिक्स के लिए एक कैच ये है कि जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है हमारे पास, वो एक सैंडबॉक्स की तरह है। जैसे मशीन ऑन होती है, आप चीज़ें रन करते हो तो उसमें जो एप्लीकेशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो चीज़ें राइट करते हैं, फाइल्स राइट करते हैं। बट जैसे ही वो मशीन ऑफ होता है पूरा पूरा मेमोरी क्लीन हो जाता है। दैट मीन्स जब भी आपको कोई मेमोरी फॉरेंसिक्स करनी है तो जो भी आपको मेमोरी इमेज लेना है वो हमेशा आप एक रनिंग मशीन का ही आप मेमोरी इमेज बना सकते हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप मेमोरी फॉरेंसिक्स के बारे में बात कर रहे हो। एक्विजिशन में डेड एक्विजिशन तो नहीं हो सकता मेमोरी के केस में, हम सिर्फ लाइव एक्विजिशन कर सकते हैं। दैट मीन्स जब भी कोई मशीन रन हो रहा है, वर्किंग कंडीशन में है, उस टाइम पे हम उसकी रैम का एक्वायर कर सकते हैं, रैम का एक इमेज बना सकते हैं जिसको हम लोग बाद में एनालाइज कर सकें। अभी देखते हैं कि मेमोरी डंप या फिर मेमोरी का जो इमेज हम बात कर रहे हैं वो कैसे हम एक्वायर कर सकते हैं। मेमोरी डंप कुछ नहीं है, एक स्नैपशॉट है एक सिस्टम के करंट स्टेट का, करंट मेमोरी स्टेट का। दैट मीन्स कि अगर अभी मैं एक अपने मशीन का मेमोरी डंप ले रहा हूँ तो मेमोरी डंप कुछ भी नहीं है, अभी मेमोरी में जो भी चीज़ें रिटर्न है, जो भी प्रोसेस रन हो रही है, उस सब का एक स्नैपशॉट लेके रख देता है वो। एंड इसके लिए अलग अलग टूल्स आते हैं, जैसे डंप इट है, FTK इमेजर है, एंड रैम कैप्चर है। ये सब टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं मेमोरी डंप क्रिएट करने के लिए। एंड हम आगे देखने भी वाले हैं कि कैसे हम डंप इट यूज़ करके, FTK इमेजर यूज़ करके मेमोरी डंप ले सकते हैं किसी भी सिस्टम का। सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आप जैसे किसी एक दूसरे मशीन का कर रहे हो, ऑब्वियसली आप अपने खुद के मशीन का नहीं कर रहे होंगे शायद मोस्टली। आप जिस भी मशीन का मेमोरी डंप ले रहे हो उसके लिए आपको सबसे पहले एक USB ड्राइव प्रिपेयर करना पड़ेगा जिसको आप इंसर्ट करोगे उस मशीन में। एंड उस USB ड्राइव में इतना आपको 2-3 चीज़ें जो है इंश्योर करना पड़ता है। सबसे पहले है कि आपके पास पोर्टेबल एक्विजिशन टूल उसमें लोड हो जाना चाहिए। दैट मीन्स कि जो भी आपके टूल्स आते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, डंप इट है, FTK इमेजर है, उसको आप पोर्टेबली यूज़ कर सकते हो। आप उसको पेन ड्राइव में डाल के जब आप पेन ड्राइव इंसर्ट करते हो उस टूल को रन करके मेमोरी डंप क्रिएट कर सकते हो। वो टूल उसमें आ जाना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए। उसके अलावा जो रैम डंप है वो भी हो जाना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर एक सिस्टम का 8 GB या 16 GB रैम डंप है एंड जो टूल होता है वो भी कुछ MBs में है, अराउंड 32 to 64 GB का साइज या स्पेस होना चाहिए जो आपका USB ड्राइव है जो आप यूज़ कर रहे हो। एंड USB 3.0 कैपेबिलिटी होनी चाहिए उस ड्राइव में। इसके अलावा अगर आप सर्वर्स के ऊपर कर रहे हो रैम एनालिसिस, उस केस में सर्वर्स में क्योंकि बहुत ज़्यादा रैम होता है तो उस केस में आप हार्ड ड्राइव भी यूज़ कर सकते हो। थ्रू USB आपको प्लग करना पड़ेगा हार्ड ड्राइव को एंड देन आप उसमें भी मेमोरी डंप ले सकते हो। और जो भी आपका ड्राइव है वो NTFS फॉर्मेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें
अब जो अपना हार्ड पेन ड्राइव है या यूएसबी ड्राइव है जो हमने रेडी कर लिया है, उसको हमें सिंपली यूएसबी पोर्ट के थ्रू इंसर्ट करना है मशीन में। एक बार आपने इंसर्ट कर लिया, उसके बाद उसके अंदर जो आपने टूल रखा हुआ है मेमोरी डंप लेने के लिए, उस टूल को सिंपली रन करना है। इस केस में हमने एफ टी के इमेजर को रन किया हुआ है। एफ टी के इमेजर को रन करके आपको मेमोरी का कैप्चर करना है, एंड जिस भी फोल्डर में वो टूल रहेगा, दैट मीन्स आपके ड्राइव के अंदर मे बी एक फोल्डर है, उसके अंदर आपने टूल रखा हुआ है, तो उस सेम डायरेक्टरी में ही जो मेमोरी डंप है आपका वो सेव हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हो 10 GB का यहाँ पे हम रैम है जिसका हम लोग मेमोरी डंप क्रिएट कर रहे हैं। सो अब देखते हैं एक डेमो के थ्रू कि कैसे हम एफ टी के इमेजर को यूज़ करके मेमोरी डंप ले सकते हैं एक मशीन का। हम एफ टी के इमेजर ओपन कर लिया है, तो फाइल में जाके हम कैप्चर मेमोरी पे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद डेस्टिनेशन पाथ को ब्राउज़ करके हमें सिलेक्ट करना है कि कहाँ सेव करने हैं हमें अपने फाइल्स जो हम क्रिएट करेंगे। एंड फाइल नेम हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमने पेज फाइल और AD1 फाइल को इंक्लूड करने के लिए चेक किया। एंड आप देख सकते हो कि अभी ये मेमोरी डंप लेना प्रोग्रेस में है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगता है इसको क्रिएट करने में। एंड एक बार हो जाता है, उसके बाद आप डेस्टिनेशन फ़ोल्डर में जाके देख सकते हो कि आपको ऐसे 4 फाइलें क्रिएट हो गई है। सो नेक्स्ट टूल जो हमारे पास है मेमोरी डंपिंग के लिए वो है डंपिट। डंपिट एक फ्री टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हो मेमोरी एक्वायर करने के लिए। इसमें डंपिट यूज़ करके आप विंडोज़ एंड लिनक्स मशीन्स के भी मेमोरी डंप ले सकते हो, बट विंडोज़ के लिए टूल का डाउनलोड अलग है एंड लिनक्स के लिए आपको दूसरा वर्जन उसका डाउनलोड करना पड़ेगा। सो अभी इस करंट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ विंडोज़ फॉरेंसिक्स के बारे में। एंड ये विंडोज़ के x80 मशीन्स को सपोर्ट करता है, x86, x64 एंड ARM64 आर्किटेक्चर को भी सपोर्ट करता है। ये बहुत इजी होता है डिप्लॉय करना और यूज़ करना, हम देखने वाले हैं आगे। सो अब देखते हैं कैसे डंपिट को डाउनलोड करके कर सकते हैं अपने सिस्टम में। सबसे पहले हमें ब्राउज़र पे जाना है एंड हम सर्च करेंगे डंपिट। क्योंकि एक बहुत ही पॉपुलर टूल है, तो जैसे आप देख सकते हो पहला ही जो लिंक है मैग्नेट फॉरेंसिक्स का, इस पे जाके हमें गेट फ्री टूल पे सिलेक्ट करना है। एंड वहाँ पे एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को फिल करने के बाद हमें डाउनलोड लिंक मिलता है। सो अभी मैं एक टेम्प मेल वेबसाइट पे जाके एक टेम्परेरी ईमेल आईडी जनरेट कर रहा हूँ, सो दैट मैं उसको यूज़ कर सकूँ। सो मैंने अपना डिटेल्स फिल किया है यहाँ पे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल आईडी में हमें अपना टेम्प मेल मैं यहाँ पे फिल करूँगा। एंड कुछ डमी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ फ़ोन नंबर्स के लिए, कंपनी नेम, एंड मैं बस फेक डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। सो अभी ईमेल आईडी को कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे वर्क ईमेल में। एंड उसके बाद गेट फ्री टूल पे जैसे ही क्लिक करते हैं एंड थोड़ी देर में ही आपको ईमेल आ जाता है फ्रॉम देम, और उस ईमेल में ही आपको लिंक मिलता है डाउनलोड करने का। एंड आप यहाँ से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो इस टूल को। सो जैसे आप डाउनलोड करते हो आपको एक ज़िप मिलता है, एंड सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हम। राइट क्लिक करके आप इजीली इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करके। एंड एक बार एक्सट्रैक्ट हो गया, सो थोड़ा सा टाइम लगता है एक्सट्रैक्ट होने में। एंड एक बार एक्सट्रैक्ट हो गया उसके बाद आप फ़ोल्डर में जा सकते हो एंड वहाँ आपको अलग अलग आर्किटेक्चर के लिए फ़ोल्डर्स मिलेंगे। सो अगर आपका x86 है तो आप x86 फ़ोल्डर में जो टूल है उस टूल को आप रन करने वाले हो। एंड x64 है अगर आपके पास, तो x64 वाले को आपको रन करना है। सो इस तरीके से ये मेन एप्लीकेशन है। सो अभी देखते हैं कैसे हम डंपिट यूज़ करके रैम डंप ले सकते हैं एक मशीन का। सैम्पल पावरशेल स्क्रिप्ट रखा है यहाँ पे, इसको हम रन करने वाले हैं सो दैट हम जब मेमोरी डंप लेंगे तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें हमारे पास हों फाइंड करने के लिए। सो सिंपली इसको रन विद पावरशेल करेंगे एंड स्क्रिप्ट रन हो गया। सो सिंपली दिस पीसी में जाना है हमें एंड एक बार हमें अपना यूएसबी ड्राइव को इनपुट एंटर करना है। उसके बाद यूएसबी ड्राइव के अंदर आप देख सकते हो इस तरीके से आपको डंपिट टूल दिख रहा है, उसको आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे डेस्टिनेशन पाथ शो हो रहा है, कहाँ पे सेव होने वाला है, क्या फाइल नेम है। एंड हमने येस करके स्टार्ट कर दिया एक्विजिशन एंड एक्विजिशन फिनिश हो गया आफ्टर 5 मिनट्स। एंड यहाँ पे आपको शो कर रहा है कितना फाइल साइज़ है, क्या फिजिकल मेमोरी का साइज़ था, एंड एक जेसन फाइल बनाया उसका भी पाथ यहाँ पे आपको शो हो रहा है। सो इस तरीके से आपका मेमोरी डंप फाइल क्रिएट हो गया है।